Which of the following statements about children's learning is not correct? First, children learn in a spiral way. Second, children learn in a linear manner. Third, children learn from their mistakes and errors. And fourth, children learn when they are able to make active connection. बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं। सेकंड, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। थर्ड है बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं। एंड फोर्थ है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चे जो होते हैं वो रैखिक तरीके से सीखते हैं। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि रैखिक अधिगम में बच्चे जो होते हैं वो समान गति से सीखते चले जाते हैं। ऐसा सीखने में नहीं होता है। बच्चा कभी तेज गति से तो कभी मंद गति से सीखता है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ एक शिक्षिका को। फर्स्ट है बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। थर्ड है बच्चे को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने को रणनीतियों पर काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। एंड फोर्थ है बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास का अर्थ है बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार समस्या समाधान करते हैं। यह बच्चों में उस ज्ञान का विकास है जिससे वे अपने आसपास की चीज़ों और क्रियाओं को भलीभांति क्या करें, समझ पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति कैसी होती है? फर्स्ट है सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है। सेकंड है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। थर्ड है जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना। एंड फोर्थ है अनर्थक वेधन व अभ्यास। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत करते हैं। और तर्क आर है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे किसी भी घटना इंसिडेंट को समझने के लिए उसे किसी न किसी बात से क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और जिससे वह ज़्यादा समय तक उस बात को याद रख पाते हैं। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, when students feel they have control over their learning activities, they maintain fill in the blanks level of motivation and become fill in the blank. First, high self-regulating learners. Second, high passive learners. Third, low self-regulating learners. And fourth, low passive learner. जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर फिल इन द ब्लैंक्स और जो है फिल इन दी ब्लैंक्स जाता है और वे फिल इन दी ब्लैंक्स विद्यार्थी बन जाते हैं। तो जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और वे क्या हो जाते हैं, स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी अपने अच्छे तरीके से किसी टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझ जाता है तो उसे बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और वह खुद से अपनी अधिगम को क्या करता है, रेगुलेट कर पाता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? विच प्रोसेस कंट्रीब्यूट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन? फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। सेकंड, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरी। थर्ड है सोशल इंटरेक्शन। तो ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? फर्स्ट है इसमें पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन। सेकंड है अन्वेषण व खोज। थर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कि ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो वो है पूर्व ज्ञान का संगठन व पूर्ण संगठन, अन्वेषण व खोज, सामाजिक अंतःक्रिया। तो ज्ञान के निर्माण के लिए जो है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, खोज करना और एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से कनेक्ट करके पढ़ना क्या है, इसमें शामिल है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो सेकंड हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है,
सेकंड है व्यक्तिगत कार्यों से प्रभावित होता है। थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से होता है। एंड फोर्थ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। एंड फोर्थ है केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। तो सीखना क्या है, सीखना जो है व्यक्तिगत कार्यों से क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि सीखना आनुवांशिक पर्यावरणीय व व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टूडेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्स विल बी इनकरेज टू लर्न एंड हैव ए बेटर परफॉर्मेंस इन क्लास। फर्स्ट, वन कैन नॉट चेंज वन इन बॉर्न एबिलिटीज एट ऑल। सेकेंड, एफर्ट कैन इन्फ्लुएंस वन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। थर्ड, गेटिंग गुड मार्क्स इज अ मैटर ऑफ लक्स। फोर्थ, वन हु हैज़ नॉट सक्सीडेड प्रीवियसली विल नॉट सक्सीड इन फ्यूचर एज वेल। तो आगे देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फर्स्ट है अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। सेकंड है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। थर्ड है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। एंड फोर्थ है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। तो निम्न में से किस प्रकार की मान्यता जो है वो रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वो है कि मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि यदि बच्चा खुद से मेहनत करने पर विश्वास करता है तो वह बच्चा सीखने की ओर क्या होता है, ओरिएंटेड होगा। ओके, और बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। बच्चा यदि आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो वह अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए क्या करेगा, बहुत एफर्ट करता है। ओके, राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following strategy will help student to learn meaningful? First, relating the knowledge with their everyday life. Second, focusing only on teaching for student to get good marks. Third, stressing on repetitive drill and practice. And fourth है remembering lost of information at the same time. निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? कौन सी प्रणाली जो है वो अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? फर्स्ट है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। सेकंड है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना। थर्ड है बारंबार वैधन व अभ्यास पर बल देना। एंड फोर्थ है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना। तो कौन सी प्रणाली जो है विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? तो वह है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, क्योंकि यदि पढ़ाई जा रही विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर को बच्चों के निजी जीवन या पर्सनल लाइफ से जोड़कर उन्हें एग्जाम्पल दिया जाए तो बच्चे जो होते हैं उस विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग प्रमोट्स। इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग प्रमोट्स फर्स्ट मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज़, और सेकंड है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिफ्थ है मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल। तो राइट आंसर जो होगा कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? फर्स्ट है अधिसंज्ञानात्मक कौशल, सेकंड है स्वनियमता, थर्ड है विवेचनात्मक सोच, फोर्थ है समस्या समाधान। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? तो वो किया जाता है फर्स्ट अधिसंज्ञानात्मक कौशल यानी मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज, सेल्फ रेगुलेशन मतलब स्वनियमिता, और थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग यानी विवेचनात्मक सोच, और फोर्थ है इसमें फोर्थ है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा राइट हो जाएगा, और पांचवा जो है मीनिंगलेस ड्रिल एंड रिहर्सल ये गलत है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ जो है इनकरेक्ट है। आगे देखें तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रंस लर्न बाई, फर्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, सेकंड है लिसनिंग एंड टॉकिंग, थर्ड है डिस्कसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, फोर्थ है मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स। तो आगे देखेंगे बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं कैसे सीखते हैं? फर्स्ट है प्रयोग व अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, सेकंड है सुनकर व बोलकर सीखते हैं, थर्ड है चर्चा व मनन करके सीखते हैं, फोर्थ है चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। तो बच्चे जो सीखते हैं वो सीखते हैं प्रयोग व अन्वेषण द्वारा सीखते हैं, सुनकर व बोलकर सीखते हैं,
चर्चा वो मनन करके सीखते हैं, चीज़ें बनाकर वो करके सीखते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें चारों हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो कई प्रकार से सीखते हैं, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार प्रेरित होकर, बोलकर, चर्चा करके, डिस्कशन, गतिविधि या एक्टिविटीज़ द्वारा क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट द्वारा या एटसेट्रा आदि के द्वारा क्या करते हैं, वो सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, फॉर लर्निंग टू बी मीनिंगफुल इट शुड बी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट डिसिप्लिन एंड डिस्ट्रेस, सेकंड फियर एंड पनिशमेंट, थर्ड इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन एंड फोर्थ है अचीवमेंट एंड कंपटीशन। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे फिल इन द ब्लैंक से जोड़ा जाना चाहिए। फर्स्ट अनुशासन व तनाव, सेकंड डर व सजा, थर्ड आनंद व संतुष्टि एंड फोर्थ है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए किससे जोड़ा जाना चाहिए, तो वो जो जोड़ा जाना चाहिए आनंद व संतुष्टि से जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर इज थर्ड इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु के शिक्षण के बाद उससे संबंधित रिजल्ट से बच्चों को जो सेटिस्फैक्शन होना उसमें बहुत आवश्यक है। ओके, यदि बच्चा जो सीखी गई विषय वस्तु से सेटिस्फाइड है और उस विषय वस्तु को लेकर इंटरेस्टेड है तो अधिगम रुचिपूर्ण होगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन इफेक्टिव वे टू कीप चिल्ड्रेंस इंटेंसली मोटिवेटेड इज बाई फर्स्ट ऑफरिंग रिवॉर्ड्स, second giving punishment, third creating a learning environment that fosters a sense of belonging and autonomy, and fourth encouraging total compliance and passive reception of information। बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का जो एक प्रभावी तरीका है क्या है? फर्स्ट है पुरस्कार प्रदान करना, सेकंड है दंड देना, थर्ड है सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है, एंड फोर्थ है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका जो है वो है सीखने का ऐसा माहौल बनाए जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। क्योंकि यदि कक्षा में बच्चा कंफर्टेबल फील करता है तो बच्चे के लिए बच्चा आंतरिक रूप से क्या होता है, मोटिवेट होता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट पैसिव इमिटेशन, सेकंड ड्रिल एंड रिकॉल, थर्ड रोट मेमोराइजेशन एंड फोर्थ गाइडेड डिस्कवरी। बच्चे किस प्रक्रिया से बेहतर तरीके से सीखते हैं? बच्चे किस प्रक्रिया से सबसे बेहतर सीखते हैं? फर्स्ट है निष्क्रिय अनुकरण, सेकंड है वेधन व प्रत्यास्मरण, थर्ड है रटकर स्मरण एंड फोर्थ है निर्देशित खोज। तो बच्चे किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो वो जो सीखते हैं निर्देशित खोज से, गाइडेड डिस्कवरी। ओके, तो किसी टॉपिक को समझने के लिए यदि शिक्षक बच्चे को प्रेरित करे और खोज के लिए गाइड करता है तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज फोर निर्देशित खोज। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन ए है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना क्या है, समस्यात्मक है। अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, करेक्ट है। और तर्क आर है कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी क्या होती हैं, शामिल है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि सीखना एक कैसी प्रक्रिया होती है, सीखना जो होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है। अधिगम में आंतरिक इंटरनली रूप से होने वाली प्रक्रियाएं जैसे चिंतन, स्पेकुलेशन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समझना, अंडरस्टैंडिंग आदि क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? फर्स्ट है सीखने में पूर्णबलन की भूमिका पर, सेकंड है करके सीखने की महत्ता पर, थर्ड है सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, एंड फोर्थ है वेधन और यांत्रिक अभ्यास पर। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टेजेस। तो वो
जो है करके सीखने की महत्ता पर, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब करके सीखने की महत्ता पे क्या करता है, जोर डालता है। क्यों जोर डालता है, कैसे जोर डालता है, जब हम किसी कार्य को करके सीखते हैं, ओके, तो उस कार्य में हमें जो सीख मिलती है उसको हम आने वाले समय में किसी अन्य कार्य को करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो हमें अनुभव या एक्सपीरियंस से क्या होता है, प्राप्त हुआ है। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कैरेक्टरिस्टिक्स असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कैरेक्टरिस्टिक्स असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड, सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड फॉर्मेटिव एंड फोर्थ क्वालिटेटिव। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो फर्स्ट है मानकीकृत, सेकंड है व्यापक, थर्ड है रचनात्मक एंड फोर्थ है गुणात्मक। तो इसमें जो होनी चाहिए वो व्यापक और रचनात्मक बहुत दोनों होनी चाहिए। ओके, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर्मेटिव इसमें दोनों होनी चाहिए। असेसमेंट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर्मेटिव। तो राइट आंसर ही बोथ सेकंड एंड थर्ड। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं, महारत उन्मुखी विद्यार्थी फर्स्ट है सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, सेकंड है मानते हैं कि क्षमता स्थिर है व स्थायी है, थर्ड है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, एंड फोर्थ है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं, तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी जो होते हैं वो होते हैं सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। पहला और चौथा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, थर्ड विल बी राइट आंसर। क्योंकि जो बच्चे सीखने के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं, अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं और सीखने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, उन्हें महारत उन्मुख छात्र या मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट कहा जाता है। मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट और महारत उन्मुखी छात्र किसे कहते हैं, जो बच्चे सीखने के लिए सदैव मोटिवेटेड रहते हैं और अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं और सीखने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, उन्हें महारत उन्मुख छात्र या मास्टर ओरिएंटेड स्टूडेंट कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी राइट आंसर। ओके, तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।